अगर ये थंबनेल देख कर आए हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार गंताइत और सीकेजी फिनटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें समझना होगा शेयर बाज़ार, वो भी आसान भाषा में। इसके लिए दो चीज़ों को समझना होगा दोस्तों। पहला है फाइनेंशियल कैलकुलेटर और दूसरा है स्क्रीनर.इन। तो फाइनेंशियल कैलकुलेटर का हमने 3 पार्ट करके वीडियो अपलोड कर रखा है और इस वीडियो के पिन कमेंट में उस वीडियो को हमने लिंक दिया हुआ है और अगर आप देख लेंगे तो इस वीडियो को आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं स्क्रीनर.इन की तरफ, जो हमारे शेयर मार्केट के रास्ते को आसान बनाता है और आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं प्ले स्टोर पे। ये आ गया हमारा प्ले स्टोर। हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ हम लोग टैप करते हैं, लिखेंगे स्क्रीनर.इन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया है स्क्रीनर.इन फॉर इंडियन स्टॉक। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, ये ऊपर ग्रो स्टॉक को इंस्टॉल करने के लिए बोला जा रहा है, उसे हम इंस्टॉल नहीं करेंगे दोस्तों। ये 3 लाइन दिया हुआ है, ग्रीन कलर का स्ट्राइप है स्क्रीनर, इसको हम लोग क्लिक करेंगे दूसरी नंबर पर। ठीक है, चलिए मैं ओपन करता हूं दोस्तों। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो ये सबसे नीचे हम लोग आएंगे दोस्तों। इसमें जस्ट उल्टा हम लोग करेंगे। यहाँ हम लोग कंपनी, यहाँ लिखा हुआ ऐड कंपनीज टू वॉच लिस्ट। हम लोग सबसे पहले वॉच लिस्ट को नहीं देखेंगे, पहले कंपनी को देखना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे नीचे सर्च बार है, सबसे नीचे मिडिल में सर्च बार है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। एकदम सेंटर में नीचे क्लिक करेंगे सर्च बार में। ठीक है, और एक शेयर का नाम को यहाँ ऐड करेंगे, देखेंगे। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, ये आ गया। तो ऊपर देखिए इसका अबाउट सेक्शन है, की पॉइंट्स है। ये सारी चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले ये रेशोज को समझते हैं। यहाँ सबसे पहला है मार्केट कैप। तो मार्केट कैप मतलब क्या है दोस्तों? ये कंपनी जो है, ये कंपनी की जो कुल लागत है ये यहाँ पर दिख रहा है। ये है 15,97,174 करोड़। ये राइट साइड में CR डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब है करोड़। ये 15,97,174 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। इसको हम लोग इस तरह भी समझ सकते हैं। तो मार्केट कैप का मतलब यही है, मार्केट कैपिटल। ये बहुत ही बड़ी कंपनी है दोस्तों, इसको लगभग हम लोग मेगा कैप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट कैप आप इस हिसाब से समझ लीजिए। और नेक्स्ट हम लोग समझते हैं करंट प्राइस। तो करंट प्राइस जो है आज का, ये 2361 है, यानी कि आज का क्लोजिंग प्राइस है ये 2361। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और उसके आगे चलते हैं हाई एंड लो। हाई और लो क्या है दोस्तों? ये 52 वीक हाई होता है और लो होता है। 52 वीक का मतलब है एक साल के अंदर हम लोग का जो मार्केट खुला हुआ होता है, एक वीक जो हम लोग कहते हैं, ये सोमवार से शुक्रवार तक का वीक माना जाता है। शनिवार और रविवार मार्केट क्लोज रहता है। तो इस तरह का 52 सप्ताह में एक साल कंप्लीट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये नंबर दर्ज है दोस्तों। ये एक साल के अंदर ये सबसे उच्चतम जो नंबर इसने टच किया है वो है 2632 और सबसे निचला नंबर जो टच किया है वो है 2000 का।
बस ये चीज़ आप समझ गए। उसके आगे हम लोग का PE, इसका फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग। ये क्या है दोस्तों? ये है किसी भी शेयर को लेने से पहले हम लोग को इसको देखना पड़ता है। इससे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इस कंपनी का प्राइस ज़्यादा है या कम है। ठीक है, इसको आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं रफली इसको बता रहा हूँ। ये जो 9 या 10 रेशोज हैं इसको हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या है दोस्तों? बुक वैल्यू का मतलब है जो कंपनी है अगर कल को दिवालिया हो जाती है तो उसके पास जो संपत्ति है उसको बेच करके जो अमाउंट कलेक्ट होगा उसको जब हम लोग पर शेयर बांटेंगे तो पर शेयर इतना निकल करके आएगा। कितना है? 1110। तो इसको आप लोग इस हिसाब से समझ सकते हैं। आगे है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या है दोस्तों? डिविडेंड यील्ड वो होता है जो कंपनी जब मुनाफा करती है, अपने कंपनी को अपना जो प्रॉफिट दर्ज होता है, कंपनी का जब प्रॉफिट दर्ज होता है तो कभी कभार ये खुद डिसाइड करती है कि शेयर होल्डर्स को कितने पैसे दिए जाएं या कितने प्रतिशत या कितने परसेंट दिए जाएं, और वो डिसीजन यहाँ पर रहता है दोस्तों। वो जो देना चाहते हैं यहाँ पर इस रेशियो में वो दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा 0.38%। इसका मतलब यहाँ जो प्राइस है उसका 38% होगा। ठीक है, अब उसके नीचे है ROCE। ROCE का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है दोस्तों? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो मुनाफा हुआ है किस चीज़ का, ये कंपनी जो कर्जा ली हुई है और अपना नेटवर्थ है और जो शेयर बांटा हुआ है उसको बांट करके जो पैसे इन्होंने जुटाए हैं, ये सारे पैसों को मिला करके उसके ऊपर जो मुनाफा होता है उसको बोला जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है दोस्तों, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आप समझ गए। अब है ROE। ROE का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है जो शेयर कंपनी ने बांटे हैं और उसके एवज में जो पैसे उठाए हैं, जो जुटाए हैं, उनके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है ये नंबर वो दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए। इसको हम लोग फिर से समझेंगे। अभी सिलसिलेवार ढंग से यहाँ तक हम लोग समझ लेते हैं, आगे फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है? कोई भी कंपनी जब शुरू होती है तो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का ही होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे जब वो कंपनी टूटते रहते हैं, इसको स्प्लिट बोलते हैं, जब और छोटे होते हैं उसके जो शेयर के प्राइस भाव आधा होता है, फिर उसके और आधा होता है, इस तरह जब होता है तो इसको स्प्लिट बोलते हैं। और उस कंडीशन पे ये फेस वैल्यू घटता चला जाता है। तो अब यहाँ जो फेस वैल्यू 10 का है ये दर्शाता है कि ये इस कंपनी में अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो रेशोज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेशोज़ को आप समझ गए। तो अगला वीडियो में हम लोग बारीकी से समझेंगे। 2-3 रेशो को हम लोग एक साथ लेंगे और कंबाइन करके इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, CKG फिनटेक चैनल को देखते रहिए दोस्तों। हम लोग आगे और बढ़ेंगे और पूरी तरह इसको समझने के बाद आप खुद इस निर्णय पे पहुंच जाएंगे कि स्टॉक कैसे पिक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।